जय श्री हरि मित्रों, आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए श्री नारायण माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज में संवाद होता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। उसका क्या नाम है और इस एकादशी की महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे युधिष्ठिर, कृपया ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं आपको इस पवित्र एकादशी का प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ। यह इतिहास वशिष्ठ मुनि ने एक बार राजा दिलीप को सुनाया था, जो भगवान रामचंद्र के परदादा थे। राजा दिलीप ने महान ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे ज्ञानी ब्राह्मण, मैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसका वर्णन करें। तब वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका प्रश्न प्रशंसनीय है। मैं आपको सहर्ष यह सब कुछ बताऊंगा जो कुछ आप जानना चाहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह समस्त पापों का उसी प्रकार नाश करती है जैसे जंगल की आग सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है। यह अत्यंत पवित्र करने वाली है। इस एकादशी का नियमित रूप से जो व्यक्ति पालन करता है वह सर्वोच्च पुण्य प्राप्त करता है। हे राजन, अब एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो इतना पुण्यकारी है कि केवल श्रवण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले रत्नपुरा नामक एक नगर राज्य था, जो सोने और रत्नों से सुशोभित था और जहाँ नुकीले दांतों वाले सांप मदहोश होकर आनंद लिया करते थे। इस अत्यंत सुंदर राज्य के शासक राजा पुंडरीक थे, जहाँ अनेक गंधर्व किन्नर और अप्सराएं निवास किया करती थीं। गंधर्वों में ललित और उनकी पत्नी ललिता थी, जो एक अत्यंत सुंदर नर्तकी थी। ये दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आकर्षित थे और उनका घर अपार धन दौलत और उत्तम भोजन से परिपूर्ण था। ललिता अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और ललित भी मन ही मन उनके बारे में ही सोचते थे। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में कई गंधर्व नृत्य कर रहे थे और ललित अपनी पत्नी के बिना अकेले ही गा रहे थे। गाते समय वह अपनी पत्नी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए और इसी वजह से वह गीत की लय और ताल भूल गए। दरअसल ललित ने अपने गीत का अंत गलत तरीके से गाया और राजा के दरबार में उपस्थित एक ईर्ष्यालु नाग ने राजा से शिकायत की कि ललित अपने राजा के बजाय अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अचानक वह चिल्लाए, हे मूर्ख, अपने राजा के प्रति श्रद्धापूर्वक विचार करने के बजाय एक स्त्री के बारे में कामुक रूप से सोचा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू तुरंत नरभक्षी बन जाए। ललित तुरंत एक भयानक नरभक्षी, एक विशाल नरभक्षी राक्षस बन गया, जिसका रूप देखकर हर कोई भयभीत हो रहा था। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थीं, उसका मुंह एक विशाल गुफा जितना बड़ा था, उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा जितनी विशाल थीं, उसके नथने धरती में बने बड़े बड़े गड्ढों जैसे थे, उसकी गर्दन एक पहाड़ जैसी थी, उसके कूल्हे 4 मील चौड़े थे और उसका विशालकाय शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार बेचारे ललित प्रेममय गंधर्व गायक को राजा पुंडरीक के विरुद्ध किए गए अपने अपराध का फल भुगतना पड़ा। अपने पति को एक भयानक नरभक्षी के रूप में पीड़ित देखकर ललिता शोक से व्याकुल हो उठी। उसने सोचा, अब जब मेरे प्रिय पति राजा के श्राप से फल भुगत रहे हैं तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इस प्रकार ललिता दिन रात शोक करती रही। गंधर्व पत्नी के रूप में जीवन का आनंद लेने के बजाय उसे अपने उस राक्षसी पति के साथ घने जंगल में भटकना पड़ा, जो राजा के श्राप से वश में आ चुका था और भयानक पाप कर्मों में लिप्त था। वह दुर्गम क्षेत्र में भटकता रहा। कभी सुंदर गंधर्व रहा वह नरभक्षी अब भयानक व्यवहार में परिवर्तित हो चुका था। अपने प्रिय पति को इस दयनीय अवस्था में इतना कष्ट सहते देख ललिता अत्यंत व्याकुल हो उठती और उसके पीछे पीछे रोती हुई चलती। सौभाग्य से एक दिन ललिता की मुलाकात ऋषि श्रृंगी से हुई। वे प्रसिद्ध विंध्याचल पर्वत की चोटी पर बैठे थे। उनके पास पहुंचकर ललिता ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उसे अपने सामने झुकते हुए देखा और कहा, हे परम सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ क्यों आई हो? कृपया मुझे सब कुछ सत्य सत्य बताओ। ललिता ने उत्तर दिया, हे महान आयु, हे ब्राह्मण, मैं महान गंधर्व वीर धन्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मैं अपने प्रिय पति के साथ वनों और मैदानों में विचरण करती हूँ, जिन्हें राजा पुंडरीक ने नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप दे दिया है।
हे ब्राह्मण, मैं उनके इस भयंकर रूप और अमानवीय कृत्यों को देखकर अत्यंत दुखी हूँ। हे स्वामी, कृपया कर मुझे बताएं कि मैं अपने पति के लिए प्रायश्चित कैसे कर सकती हूँ। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं कौन सा पुण्य कर्म करूँ जिससे ये राक्षसी रूप से मुक्त हो जाएं? तब ऋषि ने उत्तर दिया, हे स्वर्गीय कन्या, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी आती है। यह शीघ्र ही आ रही है। जो भी इस दिन व्रत करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि तुम इस एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करो और इससे अर्जित पुण्य अपने पति को समर्पित करो तो वे तुरंत श्राप से मुक्त हो जाएंगे। गंधर्व ललिता ऋषि के ऐसे शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। ललिता ने ऋषि श्रृंगी के निर्देश के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया और द्वादशी को वे उनके और भगवान वासुदेव की प्रतिमा के समक्ष प्रकट हुई और बोली, मैंने कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। इस व्रत के फल से मेरे पति उस श्राप से मुक्त हो जाएं जिसने उन्हें राक्षसी नरभक्षी बना दिया है। मेरे इस पुण्य से वे हर दुखों से मुक्त हो जाएं। ललिता के ऐसा बोलते ही पास खड़े उनके पति राजा के श्राप से मुक्त हो गए। उन्होंने तुरंत अपना मूल रूप गंधर्व ललित प्राप्त कर लिया, जो अनेक सुंदर आभूषणों से सुशोभित एक सुंदर दिव्य गायक थे। अब वे अपनी पत्नी ललिता के साथ पहले से भी और अधिक ऐश्वर्य का आनंद ले रहे थे। यह सब कामदा एकादशी की शक्ति और महिमा से संभव हो सका। अंत में गंधर्व दंपति एक दिव्य विमान में सवार होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, श्रेष्ठ राजा, जो कोई भी इस अद्भुत वृत्तांत को सुनता है उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से पवित्र कामदा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे सच्चे भक्त को इतना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मैंने समस्त मानव जाति के लाभ के लिए इसकी महिमा का तुमसे वर्णन किया है। कामदा एकादशी सभी श्रेष्ठ एकादशियों में से एक है। ये ब्राह्मण की हत्या के पाप को भी मिटा सकती है और राक्षसी श्रापों को भी नष्ट करके शुद्ध चेतना को लौटाती है। तीनों लोकों में चल और अचल प्राणियों में कामदा एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। तो जिस प्रकार कामदा एकादशी के पुण्यों से गंधर्व ललित को उसके श्रापों से मुक्ति मिली, वैसे ही भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी अपने हर भक्त की हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो कहते सुनते हुंकारा भरते। जिन भी भक्तों ने कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनी, श्री नारायण माता लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो बोलिए श्री नारायण माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय।